आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन दिखाई देगा एड मैनेजर का। आपको एड मैनेजर पे क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पर आज पूरा एक एड कैंपेन बना करके देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी एक एडवांस लेवल की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा चीजों को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। जो सिंपल चीजें हैं जो आईबीसी या अफिलिएट के लिए जरूरी है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वहां पर जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पे कोने पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंपेन्स का, ठीक है। ये देखिए, आपको कैंपेन्स पे क्लिक करना है। कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। नया ऐड क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर क्रिएट का, ओके। क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप लीड्स वाला ऑप्शन को चूज कीजिए। ये मैंने लीड्स का ऑप्शन चूज कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी मेमोरी के लिए कि आपने कैंपेन किस पर्पज से बनाया है, आईबीसी का बनाया है, बीसीपी का बनाया है, या किसी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आपको वो नाम डालना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू आईबीसी एड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ नाम चेंज करना है। सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर भी नाम चेंज कर देता हूँ। न्यू आईबीसी एड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा इंस्टेंट फॉर्म, ओके। आपको इसी पे ही सेलेक्ट रहने देना है इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि हम लोगों को लीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ पे, ओके। अगर अगर आप ऐसे हैं कि आप बिजी रहते हैं, ठीक है, और आपको मैसेंजर तरफ अगर आप फेसबुक मैसेंजर भी यूज करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लीड्स भी आने वाली हैं, और फेसबुक मैसेंजर में अगर आपको सेटिंग कर सकते हैं वहां पर, जैसे किसी ने आपको मैसेज किया कि आईबीसी क्या है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक मैसेज ड्रॉप हो जाता है आपका, या तो डिटेल्स सेंड हो जाती है, या आपका डिजिटल दुकान का लिंक मिल जाता है उसको, या फिर और अदर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके का ये वाला कैंपेन होता है। बट मैं अभी आपको इंस्टेंट फॉर्म वाला कैंपेन बता रहा हूँ, तो हम लोग ये वाला कैंपेन को नेक्स्ट दिन में कवर करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म वाले ऑप्शन को आप रहने दीजिएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिए। जिन लोगों को पेज पे फर्स्ट टाइम पे ऐड चल रहा है, ठीक है, उनको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद पेज अगर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है दैट्स वेल गुड। अगर नहीं हुआ है तो जिस पेज पे आपको ऐड चलाना है वो पेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी वेरीफाई है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी स्टेप्स हैं, ये आपको किसी भी यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी। बड़ा बिजनेस में जैसे बहुत सारे पहले सेशन भी हुए उसमें भी ये सब बताया गया है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पे आपको लोड लेने के लिए कुछ वो नहीं है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। बजट बजट आपको जैसा भी बेटर लगता है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बजट 300 रुपए से स्टार्ट करें, ठीक है। आपको बजट 300 रुपए से स्टार्ट करना है। जब आपको लगे कि हाँ आपका कैंपेन
प्रॉपर वर्क कर रहा है, लीड्स अच्छी आ रही है, क्वालिटी भी ठीक है, कॉस्ट भी ठीक है, उसके बाद फिर आप बजट को इंक्रीज कर दें। ठीक है, एक एड की प्रॉपर जो हम लोग एवरेज कॉस्ट देखते हैं या एक पूरे एड के हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, वो हम लोग 3 दिन में देखते हैं। 3 दिन के बेसिस पे आपका एड जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि आपका एड आगे भी उसी तरीके से या उससे बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, बट 3 दिन तक आपका एड कंटिन्यू चलना चाहिए, उसको बाद में बीच में बंद नहीं करना है आपको, बार बार उसमें फंड चेंज करना या कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने। 3 दिन तक आपको कंटिन्यू चलने देना है उसको। ठीक है, 3 दिन के बाद आप पूरा एवरेज कैलकुलेट कीजिए 3 दिन का, कितनी लीड्स आई हैं, क्या कॉस्ट में आई है, क्या क्वालिटी आई है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपना एक एड का एवरेज लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप जाइए यहाँ पर, आज की डेट हमारे पास यहाँ पर हमारी सेलेक्ट है। ठीक है, जिन लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐड चलाना है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई इवेंट है, जो इवेंट जो हमारा है वो 20 तारीख को खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर आप डेट सेट कर दीजिए कि इस डेट को आपका जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे 20 तारीख की डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा ऐड 20 तारीख को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट आपको लॉन्ग टाइम के लिए ऐड चलाना है, तो आप इस वाले ऑप्शन को ऐसा ही रहने दीजिए, इसको मत यूज कीजिए। जब आपको लगता है कि ऐड मुझे बंद करना है, तब जा करके आप उसको बंद कर पाएंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, तो आप इसको ऐसा रहने दीजिए। देखिए, ऐड में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है लोकेशन, सेकंड होता है कैटेगरी। ठीक है, जिस कैटेगरी के ऑडियंस को हम लोग टारगेट करते हैं वो। ठीक है, तो लोकेशन के लिए एक टूल आता है गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे जाकर टाइप कीजिए गूगल ट्रेंड्स। देखिए, मैंने गूगल ट्रेंड्स सर्च किया, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आया, आपको यहाँ पे जाकर के क्लिक करना है, गूगल ट्रेंड्स को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के आपको टाइप करना है विवेक बिंद्रा। ठीक है, मैक्सिमम लोग विवेक बिंद्रा नाम से सर्च करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम से सर्च नहीं करते हैं। तो विवेक बिंद्रा नाम से आप सर्च कीजिए, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। ओके, विवेक बिंद्रा नाम से सर्च किया हम लोगों ने यहाँ पर, मतलब जो लोग गूगल पे जाकर के विवेक बिंद्रा जी को सर्च किए हुए हैं, किस स्टेट में सर्च किए हुए हम लोगों को वो मिला। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको लोकेशंस मिल जाएंगी जहां पर भी विवेक बिंद्रा जी को ज्यादा सर्च किया जा रहा है। डेफिनेटली जिस जगह पर विवेक बिंद्रा जी को ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो हमको वो लोकेशन चूज करनी है। ओके, जैसे बिहार में विवेक बिंद्रा जी को सर्च किया जा रहा है, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा बदलता रहता है, 1 महीने के बाद, 15-20 दिन के बाद ये रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर 15-20 दिन बाद जब भी आप ऐड चलाते हैं, 1 महीने बाद आप ऐड चलाते हैं, तो आपको फिर से गूगल ट्रेंड्स पर जाकर के सर्च करना है। ठीक है, तो ये सारी लोकेशन, ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, 5 स्टेट आप ये ले लीजिए। ओके, आप नेक्स्ट कीजिए, 5 ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए आप, और 5 ये 15 स्टेट आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो 15 स्टेट में से आपको स्टार्टिंग के 7-8 स्टेट जो हैं, जो आपके कन्वीनियंट हैं, आपके अकॉर्डिंग सही हैं, ठीक है, वो आप इस पे चूज कीजिए। ओके, इस पे आप एक चीज और कर सकते हैं, एक फिल्टर में आपको और बताता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपने सर्च किया, हम यहाँ पे सर्च करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, भी आप सर्च कर सकते हैं। हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च किया, ठीक है, अभी भी देखिए वही रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो अगर आपको लीड्स ज्यादा चाहिए हैं, ठीक है, क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो आप इन स्टेट्स को डाल सकते हैं। जैसे आप लोग बिहार डाल सकते हैं, पर बिहार में कहते हैं कि आपको उतना सही रिजल्ट मिलता नहीं है, तो आप इसमें झारखंड यूज कर सकते हैं, दिल्ली यूज कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है,
गुजरात उड़ीसा स्टार्टिंग के जो 6-7 स्टेट्स हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी के लिए है। ओके, ये आपकी क्वांटिटी के लिए है कि आपको पूरा का पूरा स्टेट टारगेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी। अब जिनको चाहिए कि मुझे क्वालिटी अच्छी भी आनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, बिहार स्टेट जो है उस पर आपने क्लिक किया, देखते हैं कुछ रिजल्ट दिखता है क्या। देखिए, हमने बिहार पे क्लिक किया, तो हमको अगर क्वालिटी चाहिए है तो हम पूरे बिहार को टारगेट नहीं करेंगे, हम बिहार में से सिर्फ 2 सिटी को टारगेट करेंगे। किसको? पटना को और रायपुरा को। ओके, हम सिर्फ 2 सिटी को टारगेट करेंगे, पटना को और रायपुरा को। आप बैक जाइए, जैसे झारखंड है, झारखंड सेकंड नंबर पे 93% वहां पर सर्च किए गए विवेक बिंदा जी को। झारखंड पे क्लिक कीजिए। ओके, झारखंड में अभी कुछ सिटीज को लेकर के कुछ वो नहीं है। झारखंड में मैं आपको बता देता हूँ, झारखंड में रांची और जमशेदपुर, ये 2 सिटीज हैं जहां पर विवेक जी को ज्यादा सर्च किया जाता है, तो आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पे हम जाते हैं। देखिए, दिल्ली में भी, दिल्ली जो है एक सिटी नहीं है, दिल्ली हमारा पूरा का पूरा एक स्टेट है। अब दिल्ली में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे सर्च किया जाता है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में 100% विवेक सर को सर्च किया गया है। तो आप पूरा का पूरा दिल्ली टारगेट ना करके क्वालिटी की लीड चाहिए तो न्यू दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और पे जाइए। ठीक है, मैं यहां से देख लेता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी में देखिए लखनऊ और गाजियाबाद, ये टारगेट किया गया है, यहाँ पर ज्यादा देखा गया है, लखनऊ में ज्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन में किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी प्लीज मुझे बताएं, ये लोकेशन दिखते आया सभी को? क्वालिटी के लिए और क्वांटिटी के लिए हमको क्या करना है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से लिख करके बताएं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों समझ में आई लोकेशन को लेकर के? या मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कोई भी? यस, समझ आया। आ गया ना? लोकेशन को लेकर के हमें क्वांटिटी के लिए क्या करना है और क्वालिटी के लिए क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड में, जैसे पटना में, बिहार में पटना ज्यादा देखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पटना डाल दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पटना डाल दिया। ओके, देखिए मैंने पटना डाला, तो पटना बिहार इंडिया ऐसा लिखा आएगा आपको सिटी को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जैसे आप अपने एक लोकल एरिया में हैं और आपको पता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। जैसे मैं भोपाल में हूँ, तो मुझे पता है कि भोपाल का जो एरिया है वो कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे मैं भोपाल को डालता हूँ यहाँ पर, मैंने भोपाल डाला, ये आ गया भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया सिटी, ये मैंने भोपाल डाल दिया। ओके, अब मुझे पता है, देखिए ये दिखा रहा है क्या मुझे, भोपाल में 40 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें मेरा कैंपेन दिखाया जाएगा। पर मैं चाहता हूँ यार 40 किलोमीटर नहीं, भोपाल के आसपास के जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सीहोर है, सीहोर में अश्विनी दाने जी है। ठीक है, और भी आसपास के जो एरिया है ना, वहां पर भी मैं टारगेट करूँ, तो मैं अपने भोपाल का एरिया का किलोमीटर को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे 40 किलोमीटर के एरिया में शायद 45 किलोमीटर के आसपास यहाँ से सीहोर पड़ता है, 40-45। ठीक है, तो हो सकता हो कि मैं सीहोर को कवर ना कर पाऊँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे किलोमीटर मेरे कैंपेन की रेंज बढ़ा देनी है। तो मुझे यहाँ से 40 किलोमीटर था, इसको मैं बढ़ा करके कितना कर दिया मैंने, 80 किलोमीटर कर लिया। 80 किलोमीटर मतलब ये होशंगाबाद तक के एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा कि 60 किलोमीटर के आसपास आप ले सकते हैं सभी लोग। ठीक है, क्योंकि एक जो बड़ी सिटीज होती है, जैसे भोपाल कैपिटल है, तो कैपिटल के आसपास के 50-60-70 किलोमीटर की एरिया बहुत मतलब इन सब चीजों को लेकर के एक्टिव होता है। कैपिटल में कुछ एक्टिविटीज हो रही है या कुछ चीजें हो रही हैं, तो लोग वहां के अवेयर होते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम 60 किलोमीटर का एरिया ले लें। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे किया।
ओके, आपको एक पूरा कोई स्टेट डालना है, जैसे गुजरात। गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है, बिजनेस को लेकर के वहां पे बहुत सी एक्टिविटीज होती है। तो गुजरात में आप लोकेशन टारगेट मत कीजिए, गुजरात को पूरा का पूरा स्टेट टारगेट कीजिए। आप आपने यहाँ पर डाला गुजरात, स्टेट के लिए आएगा गुजरात इंडिया, वो सामने लिखा हुआ कंट्री, ठीक है ना, सिटी की जगह लिखा हुआ कंट्री, आपने कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा गुजरात स्टेट को हमने टारगेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन डालनी है। ठीक है, एक मिली जुली लोकेशन मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कि आपको जहां से हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी भी आए और हमारे पास क्वालिटी भी आए, तो इस तरीके की क्या लोकेशन होनी चाहिए, मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, तो उसको देख करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? लोकेशन को लेकर के क्लियर है सभी को? हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज, एज आपकी आईबीसी के लिए आपकी जो एज है वो 24 से, आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 52, सॉरी 42 के समथिंग आपकी जो एज है वो होनी चाहिए आईबीसी को लेकर के। ठीक है, जो लोग अफिलिएट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए इसकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एज 20 या 22 से आप अपनी एज रख सकते हैं, और 35-36 तक आप अपनी एज इस पे रख सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। ठीक है, आईबीसी के लिए आपकी एज 24 से 42 के समथिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर सिटीज को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टेट को टारगेट कीजिए, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको छोटी सिटीज में भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे जो अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आईबीसी के लिए अगर आप बड़ी सिटी को टारगेट करते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेटर। ठीक है, जेंडर को लेकर के अगर किसी को क्वालिटी के लीड चाहिए बहुत ज्यादा, तो आप जेंडर में चेंज कीजिए, सिर्फ मैन को आप टारगेट कीजिए। आईबीसी के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आप मेन को टारगेट कीजिए। वुमेन सिर्फ 5 to 7% ही है वुमेन जो इंटरेस्टेड है, और वो आपसे क्वायरीज वगैरह भी करती हैं, बात भी करती है, बस उनके साथ भी मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका डिसीजन मेकर कोई और होता है, तो वहां पे डिस्कशन करती हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे समझाइए, तो ये जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए चले जाते हैं। इसलिए वुमेन, अगर आपको क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो वुमेन को टारगेट मत कीजिए। ठीक है, ओनली मेन को टारगेट कीजिए। ठीक है, और एफिलिएट में आप ऑल को रहने दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल रहने देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूरी का पूरी कैंपेन का ये जो पार्ट है वो है टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि टारगेट ऑडियंस आप खुद अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अनम्यूट हैं। ओके, मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, कोई भी मुझे आंसर दीजिएगा। आपके पास एक जीन्स है ना, और जीन्स जो है वो मैन की जीन्स है, ठीक है, और उसकी जो साइज है वो 32 साइज है। ठीक है, तो आप उसको किसको बेचेंगे? मुझे बताइए, कोई भी एक आकर के बताइए कि आपके पास एक जीन्स है वो 32 साइज की है और बॉय की जीन्स है, मैन की जीन्स है, तो आप उसे किससे बेचेंगे? कोई भी मुझे बता सकता है अनम्यूट करके, आप किसको बेचेंगे ये जीन्स को? प्लीज प्लीज, कोई भी, एनीबॉडी एल्स, या तो चैट बॉक्स बॉयज में को बेचेंगे ना सर, किसको बेचेंगे? बॉयज को। बॉयज को बेचेंगे ना सर, वही चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि आपके पास एक जीन्स है वो उसका साइज 32 है और आप उसको किसी फीमेल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मेंस में भी अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो जिसकी साइज 44 है आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसका साइज 28 है उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑडियंस में जो फिल्टर होता है, देखिए यहाँ पर भी हमको वही फिल्टर करना है। आपके पास एक जीन्स है तो आपको क्या फिल्टर करना है यहाँ पर, कि मेरी जीन्स मेन की है तो मुझे लड़कियों और बच्चों को सबसे पहले हटाना है। ठीक है, मुझे सिर्फ मेन्स को टारगेट करना है, तो इसे हम बोलते हैं
टारगेट ऑडियंस करना, ठीक है। अब उसमें भी मेंस में भी हम लोग नैरो करने वाले हैं, किसके लिए, वो करने वाले हैं हम लोग 32 साइज के बंदों के लिए, तो वो हो गया नैरो। तो ये चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगर डिजिटल मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर हमको कोई भी चीज बेचनी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक एरिया की बात करते हैं कि यार मुझे बेचनी है, वो मुझे 24 से 50, 24 से 45 के जो एज के हैं उन लोगों को बेचना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मुझे पिच करना है, वो हमारा एक टारगेट हो गया। उसमें से भी मुझे उन लोगों को पिच करना है जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ऑनलाइन वर्क करने में इंटरेस्टेड है। तो ये हो गया आपका सेकंड फिल्टर, ठीक है। थर्ड फिल्टर आपने वहां पर क्या यूज किया कि इसमें से भी मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी हो, इवन जिसमें से ऐसे बहुत से लोग हों जो लोग अच्छा खासा मोबाइल यूज करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड फिल्टर। इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल्टर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इनकम को लेकर के इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया इनकम। जैसे आप इनकम डालेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल गया इनकम, ठीक है। इनकम के लिए आप जाइए, ठीक है। जो लोग मनी में इंटरेस्टेड है, मनी मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख करके टारगेट कर सकते हैं। मनी, ठीक है, ये आपने कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम चाहते हैं, आप इनकम पे जाइए, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए पैसिव इनकम। मैंने यहाँ पे पैसिव इनकम डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ कि नेक्स्ट मैं यहाँ पर डालता हूँ वेल्थ को लेकर के, वेल्थ, वेल्थ मैंने यहाँ पर डाला, देखिए वेल्थ आ गया, ठीक है। और इसके सामने लिखा होता है इंटरेस्टेड, ये देखिए लिखा हुआ है वेल्थ का इंटरेस्टेड, तो मतलब ये लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर उसके सामने लिखा हुआ इंटरेस्टेड, तो ये लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल्स की, देखिए मैंने यहाँ पे डाला सेल्स, तो मुझे यहाँ पे सेल्स में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोई वेबिनार करते हैं उसी टाइम पे सबसे ज्यादा कॉल आते हैं, ओके। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे सेल्स। सेल्स में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहला दिखाई दे रहा है डेमोग्राफिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए इंटरेस्टेड। डेमोग्राफिक मतलब सेल्स में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग उसमें भी काम कर रहे हैं सेल्स की फील्ड में, ये वो लोग हैं, ठीक है। आप जब इस पे माउस को लेकर के जाएंगे, राइट में आपको दिखाई देता है इसकी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देता है, वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये लोग जो हैं वो सेल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं। या तो ये कोई रिटेल में है, या फिर सेल्स असिस्टेंट है, या फिर रिटेलर है, कंसल्टेंट है, कस्टमर सर्विस वगैरह में ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग सेल्स में ऑलरेडी हैं, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन था इंटरेस्टेड, ठीक है। जो लोग सेल्स में इंटरेस्टेड हैं, जो सेल्स का काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उनको भी टारगेट करना है, ठीक है। सेल्स में और भी आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो लोग सेल्स मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सेल्स प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सेल्स ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जो सेल्स मैनेजमेंट में है तो आप सेल्स मैनेजमेंट को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क करता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ओके। यही कि यही सेम जो ऑडियंस है वो आपकी अफिलिएट में, एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सभी में इसी तरीके की ऑडियंस होती है, ठीक है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है लगभग सेम है, अफिलिएट की, आईबीसी की या किसी और की लगभग टारगेट ऑडियंस सेम है, ठीक है। बट हम लोग इसमें जब फिल्टर करने जाएंगे तो आईबीसी के लिए कुछ अलग फिल्टर होगा और अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ अलग फिल्टर होगा, वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया सेल्स, हम लोगों को टारगेट कर दिया।
अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ विवेक सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और वो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो एमकूट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरियर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन चूज किया। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आया यहाँ पे कैरियर में, इंटरेस्टेड है ये लोग, आप इंटरेस्टेड चूज कीजिए। कैरियर में डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, वो आप चूज कीजिए। ठीक है, सेल्स में भी हम और ऑप्शन देख सकते हैं, सेल्स ऑपरेशन देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट है, हम लोग कंसल्टेंट है। ठीक है, हम लोग मार्केटिंग में नहीं वर्क करते, हम लोग कंसल्टेंट है, लेकिन दैट इज रियलिटी कि हम लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग का कीवर्ड यूज करना है। मैंने मार्केटिंग का कीवर्ड यूज किया। जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो आपके काम का बंदा है। मार्केटिंग पे टिक कीजिए, फिर आप डालिए, फिर से डालिए मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में आप नीचे तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखिए जो भी लोग अफिलिएट में है यहाँ पर, वो ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पे दिखता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग में है वो लोग यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, और जाइए मार्केटिंग में, यहाँ पे दिखता है आपको बिजनेस मार्केटिंग। जो बिजनेस से मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, जो लोग हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग इज इक्वल, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब जिसके भी पास जिसका भी इंस्टाग्राम का अकाउंट या यूट्यूब पर या फेसबुक पर जिसके भी ज्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है, और वो किसी भी प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ। किसी के कोर्स को प्रमोट कर दिया, किसी की कोचिंग क्लासेस को प्रमोट कर दिया, किसी की शॉप को प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं इन्फ्लुएंसर। तो जो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, या उसमें इंटरेस्टेड हैं, ओके, तो आप उनको टारगेट कीजिए। ठीक है, एक और चीज आता है इस पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में इंटरेस्टेड है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी यहाँ पे टारगेट कीजिए। ठीक है, ये आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी फिल हो गई। यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा कि आपको 300 रुपए के बजट में आपका जो एड है वो इतने लोगों तक पहुंचेगा और आपको इतनी लीड मिलेगी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से 18। 6 से 18 को लीड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, 6 + 18 को आप प्लस कर दीजिए, 6 + 18 को आप प्लस कीजिए, आपको जो भी रिजल्ट आएगा उसमें को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6 + 18 को हम लोगों ने प्लस किया, 24 आया, 24 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आया आपका 12। तो अप्रोक्सीमेट आपको 300 रुपए में 12 लीड के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, ये लीड कुछ कम भी हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज आपको 12, 15, 13 के आसपास आपको लीड मिलेंगी। ठीक है, ये आपका एवरेज होता है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब सबसे, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर, यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक फिल्टर लगाने वाले हैं कि मेरे पास ऐसे ही लोग आने चाहिए जो ग्रेजुएट हो, जो पढ़े लिखे हो। ठीक है, यहाँ पर आप उसके लिए लगाइए एजुकेशन। एजुकेशन का, एजुकेशन में आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, जो लोग ग्रेजुएट हैं सबसे पहले ही दिखता है यहाँ पे, है ना, और उसके सामने लिखा होता है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल लिखा हुआ है मतलब इनका जो एजुकेशन लेवल है वो ग्रेजुएट है। ठीक है, नीचे वाले जो है हाई स्कूल है, उसके नीचे आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, है ना, नीचे और नीचे आओगे तो स्कूल वाले हैं। तो हमें अगर ग्रेजुएट चाहिए तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आप इस पे फिल्टर लगा सकते हो। ये आईबीसी के लिए है, और जो लोग अफिलिएट में है या नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर एजुकेशन का फिल्टर नहीं लगाना है। ठीक है,
अगर लगाएंगे तो लीड की क्वालिटी आपको थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपकी जैसे कॉस्ट है अफिलिएट जो है उनकी जो कॉस्ट आती है वो 2-3 रुपए के आसपास आती है। अगर आप ये फिल्टर लगाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो 4-5 रुपए 6 रुपए के आसपास पहुंचेगी। ठीक है, उसके लिए आप दूसरा फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम चाहते हैं कि कुछ स्टार्टअप वाले आ जाएं जो स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन हमारे पास आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालिए स्टार्टअप, ये आ गया। जो स्टार्टअप कंपनी में इंटरेस्टेड है वो आ गए। ठीक है, ये वाला भी स्टार्टअप चूज कर लीजिए। एंटरप्रेन्योर हम डाल लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं बिजनेस, डाला बिजनेस। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और बिजनेसमैन आईबीसी बनेगा या नहीं बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके पास पैसा है। और बिजनेसमैन अगर आप टारगेट करते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, या तो बिजनेस कर रहे होंगे या तो उन्होंने चालू कर दिया है या तो करने की सोच रहे हैं। तो आप उनको आईबीसी भी बना सकते हैं, और अगर बिजनेस उनका ऑलरेडी है तो बीसीपी या एलटीएम या एलएफटीपी भी मूव करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस आप सभी लोगों को पता होगा कि बिजनेस टू बिजनेस क्या है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब किसी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कोई सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ले सकते हैं। ठीक है, बिजनेस एजुकेशन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है बिजनेस एजुकेशन पे बेस्ड है। अफिलिएट वाले बिजनेस एजुकेशन चूज ना करें। ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट एक चीज हम लोगों को यहाँ पे और लगानी है। ओके, वो है कि ऐसे कोई लोग जो जॉब को लेकर के इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब ये जॉब वाला जो फिल्टर है ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग भी जाते हैं जो जॉब को समझते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, और सोचते हैं कि ये जो ऐड है वो जॉब के लिए। ओके, और वो उसको देख करके रजिस्टर कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जॉब का फिल्टर आपको लगाना है या नहीं लगाना। ओके, जॉब में जाकर के आप यहाँ पर जॉब हंटिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए न्यू जॉब भी आप चूज कर सकते हैं। इन लोगों ने नया नया जॉब ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, न्यू जॉब के आगे लिखा हुआ है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब इन लोगों ने अभी नया नया जॉब ज्वाइन किया हुआ है नया। ठीक है, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। जॉब हंटिंग को टारगेट आप कर सकते हैं जो लोग जॉब वगैरह इंटरेस्टेड है। तो आप यहाँ पर जाकर के जॉब हंटिंग को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, प्लीज मुझे अभी बताइए यहाँ तक टारगेट ऑडियंस सभी को समझ में आया कि टारगेट ऑडियंस कैसे किया? चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए यस और नो। फिर मैं यहाँ पे आपको नैरो करना बता रहा हूँ कि इसमें से भी हमको और फिल्टर करना है, तो कैसे फिल्टर करना है। ओके 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 ओके, ठीक है, ग्रेट। हम लोगों ने पूरा टारगेट कर लिया। अब हमको यहाँ से नैरो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये आपको किसी YouTube में नहीं मिलेगी। YouTube में आप ढूंढेंगे भी तो होगा किसी एक आध वीडियो में, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे बड़ा बिजनेस के कोर्सेज वगैरह में भी नहीं बताया है ना, कि आपको नैरो में हमें क्या नैरो करना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नैरो ऑडियंस पे आप जाइए। नैरो ऑडियंस पे जाने के बाद देखिए हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसा है जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, वो लोग हमेशा महंगा मोबाइल यूज करते हैं। ओके, तो जो लोग महंगा मोबाइल यूज करते हैं उसके लिए एक यहाँ पे कीवर्ड होता है 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री सपोर्ट। देखिए मैक्सिमम हम लोग जो है 90 टू 90
92% जो लोग हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे जो iOS यूजर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कि जो लोग महंगा मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, जो मोबाइल सारी चीजों में सपोर्टेड है ना, जिस जो मोबाइल की कॉस्ट लगभग लगभग 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए के आसपास होगी, ठीक है ना, या उससे ऊपर होगी, तो हमको उन लोगों को टारगेट करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है। सेकंड वाला ऑप्शन है मीडिया नॉट सपोर्टेड। तो ऐसे लोग जो लोग इससे 10-15 हजार रुपए से 15 हजार रुपए से कम का मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये उनके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया, ठीक। ऐसे लोग जो महंगा मोबाइल यूज कर रहे हैं 15 हजार रुपए के आसपास से ऊपर का मोबाइल, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड फिल्टर और करने वाले हैं, ठीक है, बिहेवियर को लेकर के। ओके, फिर से आपको नैरो पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, प्लीज इस चीज पर नोट कीजिएगा। फिर से आपको नैरो पे क्लिक करना है। हम लोगों ने यहाँ पर नैरो पे क्लिक किया। नैरो पे क्लिक करने के बाद प्लीज ध्यान दीजिएगा, नैरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब हम चाहते हैं लोगों का बिहेवियर, हाँ लोगों का बिहेवियर चीजों को खरीदने को लेकर के, घूमने को लेकर के, या किसी चीज को लेकर के कैसा है, ठीक है। हम बिहेवियर पे जा सकते हैं। बिहेवियर पे जा करके हम लोग कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, मतलब लोगों का खरीदने का पैटर्न कैसा है, ठीक है। जो लोग अच्छा महंगा सामान खरीदते हैं या नॉर्मल सामान खरीदते हैं, वो लोग मतलब पैसे को इजीली खर्च करते हैं। जो लोग इजीली खर्च करते हैं वो आईबीसी भी इजीली बन सकते हैं अगर उनको चीजें समझ में आती है, ठीक है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में जाइए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इंडिया पे क्लिक कीजिए। इंडिया पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। सबसे पहला वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग एलटीएम या एलएफपी के लिए ऐड बनाएंगे। प्लीज मेक श्योर जो लोग एलएफपी के लिए ऐड बनाएंगे तो आपको ये टारगेट यहाँ पर चूज करना है। और भी कुछ आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा एलएफपी के लिए, बट हमारा जो है वो आईबीसी के लिए है। तो आईबीसी के लिए आपको ये वाला जो नीचे वाला है, ठीक है, जो लोग मिड और हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं खरीदने में, ठीक है, तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये नैरो कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूरा ऊपर सेलेक्ट किया उसमें से हम लोगों ने और फिल्टर किया, डबल फिल्टर। इस पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है, और ये आपका हो गया सेलेक्ट, ये हो गया नैरो, ठीक है। सेकेंडली नैरो में आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर बहुत शानदार है, ठीक है। ठीक है, हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के एक्टिव होनी चाहिए। हमारी जो ऑडियंस है वो स्टार्टअप को लेकर के या कुछ अलग करने को लेकर के एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जिनका माइंड बिजनेस माइंडेड होता है, वो लोग किन लोगों को फॉलो करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं संदीप महेश्वरी जी को, वो लोग फॉलो करते हैं बिल गेट्स को, वो लोग फॉलो करते हैं स्टीव जॉब्स को, वो लोग फॉलो करते हैं मार्क जकरबर्ग को, रॉबर्ट कियासाकी को, ठीक है। तो इस तरीके के लोग जैक मा को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों को और इसमें से फिल्टर करना है कि यार इसमें से भी ऐसे लोग कोई हमको मिल सकते हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप डालिए बिल, मैंने यहाँ पे डाल दिया मैं बिल गेट्स, मैं यहाँ पे डाल दिया बिल गेट्स, ठीक है। मतलब इनमें से भी ऐसे लोग जो बिल गेट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि इसमें और डालूं तो मुझे फिर से नैरो पे क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आपको इसके बाद सजेशन पे क्लिक करना है। सजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको और मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, जैक मा, वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी बहुत फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, एक शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी उनकी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत शानदार बुक है, नहीं पढ़ी तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ब्रायन ट्रेसी, ये बहुत शानदार स्पीकर है ब्रायन ट्रेसी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन लोगों को टारगेट
कर सकते हैं, मतलब फिल्टर करने के लिए। ओके, और भी कर देता हूँ यहाँ पे, मार्केट कलर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर इसमें से विवेक सर का भी नाम आता है? हम लोग देख लेते हैं, जब विवेक बिंद्रा सर का नाम आता है, विवेक बिंद्रा, नो रिजल्ट फाउंड, विवेक सर का नाम इस पे नहीं आता। अदरवाइज हम लोग इनको डायरेक्टली टारगेट कर सकते थे, विवेक बिंद्रा सर को जो लोग जानते हैं उनके लिए, पर उनका नाम यहाँ पे नहीं सर्च होता। क्या संदीप सर का नाम सर्च होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग इन लोगों को टारगेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट जो लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा जी, उज्ज्वल पाटनी, हर्षवर्धन जैन या पुष्कर राज ठाकुर, इन लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। ओके, सोनू शर्मा। ओके, तो आप लोगों को ये टारगेट करना है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ठीक है। सेकेंडरी, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ये समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये समझ में आया आपको सभी लोगों को? ओके, यस, रुचिका मैम का आया है, यस। अब बाकी सभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं? रुचिका मैम का से भी ऐसा है, यस। ये यही सबसे मेन पार्ट है ना। आप लोगों ने जो मुझे पे किया है वो सिर्फ इसी चीज के लिए किया हुआ है। ओके, ठीक है, डन डन, आदित्य सर को भी समझ। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे जो मेन पार्ट है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने कोई कैंपेन चलाया, तो बहुत सारे ऐसे अफिलिएट मार्केटर हैं जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क करते हैं और हमारे कैंपेन में रजिस्टर कर देते हैं, और हमारा जो 6-7 रुपए की लीड आ रही है तो वो हमारी गई, हमारा पैसा गया। तो यहाँ पर आपको मैंने नैरो बताया, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब इन लोगों को मेरा एड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूड में आप जाइए तो इन लोगों को आपका ऐड नहीं दिखेगा, किन लोगों को नहीं दिखेगा? अफिलिएट। मैंने यहाँ पे अफिलिएट डाला, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है अफिलिएट, सामने लिखा हुआ है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल मतलब ये लोग ऑलरेडी अफिलिएटेड हैं, ये लोग ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग ये जानने के लिए यार इसका ऐड कैसा चल रहा है, क्या इसका प्रोसेस करिए, तो वो वहां पर क्या करते हैं, अफिलिएट जो मार्केटर होते हैं वो रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो आपकी जो 9-10 रुपए की लीड आ रही है वो पैसा खा जाते हैं। तो आपको यहाँ पर उन लोगों को चूज कर लेना है। आपने अफिलिएट को चूज किया तो आपके उसमें जो भी अफिलिएटर अफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहे होंगे उनको आपका ऐड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्सक्लूड में आता है। सचिन जी, आईबीसी के लिए भी सेलेक्ट करना एक्सक्लूड ऑप्शन? मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, है ना। हम लोग आईबीसी के लिए देखें, क्या आईबीसी में आ सकता है? क्या आईबीसी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट जो है वो एक बड़ी कैटेगरी है, पर यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट डालते हैं। देखिए, बिजनेस कंसल्टेंट तो नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 कीवर्ड मिल रहे हैं, बिजनेस और कंसल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्ट बिजनेस कंसल्टेंट तो नहीं मिल रहा है, हम लोग और डाल के देखते हैं। नहीं, इसमें कीवर्ड नहीं आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार बिजनेस कंसल्टेंट में ये दो जो टारगेट है आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो लोगों का बिजनेस कंसल्टेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हो वो उन लोगों का हमारा ऐड दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो लीड फिल फॉर्म फिल कर देते हैं, ऑलरेडी बिजनेस आईबीसी है, और हमारे जो 30-35 रुपए की लीड आ रहे हैं तो 30-35 रुपए हमारे वो खा जाते हैं, ठीक है। तो ये आप चूज कर सकते हैं और आपको चूज करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, मैं इसमें से यहाँ से कर देता हूँ। ये आपकी पूरी टारगेट ऑडियंस हो चुकी है, ठीक है। आपको उसमें एक छोटा सा फिल्टर और लगाना है लैंग्वेज को लेकर के, इससे आपकी लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। फेसबुक हमसे
चाहता है कि हम फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करें, पर हम लोगों को ये चीज नहीं करनी है। हम लोगों को सभी लैंग्वेज वालों को हमारा ऐड नहीं दिखाना है, हम लोगों को उन लोगों को दिखाना है जो हमारी जिनकी लैंग्वेज हम जानते हैं। तो ये होता है, एक हो गया इंग्लिश, सेकंड हो गया आपका हिंदी, ठीक है। और जो दूसरे लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जो वो जैसे हो गया गुजराती, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, और भी अदर लैंग्वेज आती है तो आप इन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिल्टर हो जाएगा यहाँ से, ये आपकी पूरे नैरो ऑडियंस होगी, ठीक है। इसमें से मैं गुजराती वाला, ठीक है। तो ये हो गया, जो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं वो लोग डालें, ठीक है, अदरवाइज ना डालें, ठीक है। या जो लोग मराठी हैं तो मराठी डाल सकते हैं, बंगाली हैं तो आप बंगाल का डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारी सारी की सारी टारगेट ऑडियंस सेट हो गई। इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि आपको बार बार ये टारगेट ऑडियंस को सेट ना करना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस जो आपने पूरी सेट करी है ये पूरी की पूरी, ठीक है, तो इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं। जब भी आप इस पेज पे कोई दूसरा ऐड चलाएंगे तो वहां पर आप डायरेक्टली इस ऑडियंस को सेट कर पाएंगे, आपको बार बार ये पूरे प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। सेव दिस ऑडियंस, सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे नाम डालना हो, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ IBC एड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया इस ऑडियंस का नाम IBC एड, ओके, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। मतलब ये जो ऑडियंस मैंने बनाई हुई है ये पूरी की पूरी मेरी हो गई है सेव, ठीक है। और मैं यहाँ पर जब भी मेरे को नया कोई ऐड चलाना हो इस पेज पे मैं फटाफट से यहाँ पे चला पाऊंगा, ठीक है। अब फेसबुक के पास ऑटोमेटिकली सेट होता है कि जो प्लेसमेंट है, मतलब जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हमें अपना ऐड दिखाना है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लेकर के रखा है, बट हमको हमारी लीड की कॉस्ट कम करनी है तो हम यहाँ पर मैनुअली प्लेसमेंट पे जाएंगे। आप लोग चाहे तो एडवांस वाला चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मैनुअली पे जाए। मैनुअली पे जा करके देखिए फेसबुक ने क्या करके रखा था, ऑडियंस नेटवर्क पे हमारा ऐड को सेट करके रखा था, ठीक है। और ऑडियंस नेटवर्क पे चलता तो हमको कोई ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं उसका और हमारा पैसा जाता। हम लोग यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार नीचे स्क्रॉल करें, मैं कर रहा हूँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलाना है तो आप उसको यहाँ से इंस्टाग्राम को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऐड सिर्फ फेसबुक पे चलेगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा आपको इंस्टाग्राम को भी आप चलाएं, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है, इंस्टाग्राम को मैंने हटा दिया तो 7 से 19 लीड आ रही है फेसबुक पे, ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम को यहाँ पे लिया तो 6 से 18 लीड मेरी कम हो गई, ठीक है। अगर मेरे को फेसबुक पे नहीं चलाना, फेसबुक को रिमूव करूँ यहाँ से, मैंने फेसबुक को रिमूव किया, सिर्फ इंस्टाग्राम से मुझे कितनी लीड मिलने वाली है, 3 से 13 लीड मिलने वाली है इंस्टाग्राम से, ओके। क्योंकि बिजनेसमैन जो है, जो व्यापारी वर्ग है वो इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव है ना। इंस्टाग्राम जो है वो यंग बंदों के लिए अधिकतर, जो यंगस्टर है वो अधिकतर यूज करते हैं। तो आपको जो ऐड चलाना है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलाना है। IBC के लिए, अफिलिएट के लिए आप सिर्फ इंस्टाग्राम को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी की लीड्स मिलेगी अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों चूज कर लिया। अब यहाँ पर भी जो प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं नीचे, इसमें से भी हम तो हमारा जो ऐड चलता भी IBC का वो दोनों पे चलता है क्या? बिल्कुल दोनों पे चलता है सर, दोनों पे चलता है, ठीक है। ओके। IBC की जो ऐड है वो दोनों पे चलता है, ओके, ठीक। तो आपको यहाँ पर अब कुछ और चीजें यहाँ से रिमूव करनी है। सबसे पहले फिक्स वाले ऑप्शन में जाइएगा आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया है फेसबुक मार्केट प्लेस, और फेसबुक मार्केट प्लेस जो होता है वो होता है सामान बेचने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों की शॉप वगैरह है तो फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कीजिए, है ना। बहुत शानदार चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यूज कर सकते हैं। किसी भी सामान को आप आसानी से बेच सकते हैं, वहां से खरीद भी सकते हैं आप पर्टिकुलर अपने एरिया के पड़े, ठीक है। तो हमको फेसबुक मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना है हमारा ऐड, फेसबुक मार्केट प्लेस को रिमूव कीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको चेकबॉक्स से हटा दिया हमने, ठीक है। बाकी वीडियो फीड्स पे आप रहने दीजिए, ओके, यहाँ पर भी आप रहने दीजिए,
ठीक है। रील्स और स्टोरी डेफिनेटली हमको वहां पे दिखाना ही है, हमारा ऐड चलने दीजिए। स्ट्रीम, देखिए स्ट्रीम मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा वीडियो को देख रहा है तो एकदम से उसके पास कोई ऐड का वीडियो आ जाता है, दैट इज स्ट्रीम। तो क्या आपको चलाना है? अगर कोई बंदा किसी चीज का वीडियो देख रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई बंदा संदीप महेश्वरी की कोई रील्स देख रहा है, विवेक सर की कोई रील्स, या हर्षवर्धन जी की कोई रील्स देख रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो वहां पर हमारा ऐड एकदम से आ जाएगा, उसी कैटेगरी की पड़ी जाएगा। तो हमारा ऐड एकदम से आ जाएगा कि भाई आप आईबीसी बनिए वो करके, तो चांसेस रहते हैं कि वो बंदा वहां पे क्लिक करेगा क्योंकि वो उसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रीम में यहाँ पर ऐड को रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ से रहने दीजिए। अगर कोई सर्च कर रहा है फेसबुक पे जाकर के, कोई सर्च कर रहा है बड़ा बिजनेस, विवेक सर या फिर आईबीसी, तो वहां पर उसको हमारा ऐड दिखना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि उसको हमारा ऐड दिखे, बट इसकी प्रॉपर्टी कम रहती है कि लोग जाकर के वहां पे सर्च करें, ठीक है। लोग बाग अधिकतर सर्च करते हैं गूगल पर, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे रहने दे सकते हैं, इससे आपको थोड़ी बहुत लीड्स मिल जाएंगी, अदरवाइज आप इसे चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रहने दीजिए। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब जो रीडिंग मटेरियल होता है फेसबुक पे, फेसबुक पे जो रीडिंग मटेरियल है उसके बीच में हमें कोई ऐड दिखाना है क्या? तो जो बंदा कुछ चीजें पढ़ रहा है, कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, कोई न्यूज पढ़ रहा है, वो हमारे ऐड में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसके लिए ये चीज जो होगी वो डिस्टर्बेंस वाली होगी। तो हमको ये चीज नहीं करनी है, उसको नहीं दिखाना है, तो हमको उसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ से हटा दी, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी हैं, ओके। तो देखिए मैंने आपको दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहाँ से रखी हैं, क्या क्या चीजें रिमूव की हैं, ओके। सॉरी फ्रेंड्स, आज का सेशन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण आज का सेशन लंबा हो गया, अदरवाइज 1 घंटे में खत्म हो जाता, ठीक। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जाइए, चलिए हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट जाने के बाद प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट हो, ठीक है। अगर नहीं कनेक्ट है तो मेरा जो लास्ट वाला सेशन है, सॉरी जो फर्स्ट वाला सेशन है, मैंने वहां पे बताया था कि अपने पेज पे इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है। आप सभी को आज ग्रुप में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तीनों के तीनों वीडियो जो हमारे 2 सेशन हुए हैं और आज का, ठीक है। ये वीडियो मिल जाएगा। अब प्लीज इस चीज को किसी और से शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा तो नुकसान हो गई होगा, आप लोगों का भी होगा, आपके कंप्यूटर भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक वीडियो भी देने वाला हूँ, ठीक है। वो वीडियो भी बहुत शानदार है, जिसमें विवेक सर ने बोला है कि मनी बैक गारंटी के बारे में बोला है कि आपको मनी बैक गारंटी मिल जाएगी आईबीसी के लेकर के, तो वो वीडियो में शेयर कर दूंगा विदाउट नंबर का, तो आप चाहे तो उस पर ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो मीडिया मीडिया में आप जाइए। मीडिया पे जाने के बाद अगर आपके पास कोई इमेज है, आप इमेज को अपलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियो है, आप वीडियो को अपलोड कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई इमेज है तो इमेज को अपलोड कीजिए, वीडियो है तो वीडियो को अपलोड कीजिए, ठीक है। इमेज और वीडियो में फर्क ये पड़ता है, इमेज में जो है क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती है पर क्वांटिटी हाई होती है, आपको लीड्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी पर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। वीडियो में आपको क्वालिटी अच्छी मिल सकती है और लीड्स भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, लीड्स आपको एवरेज ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपका वीडियो अच्छा है तो आपको एवरेज लीड मिलेगी लेकिन क्वालिटी बढ़िया मिलेगी कंपेयर टू इमेज, ठीक है। पर अगर आपने फिल्टर अच्छे तरीके से किया है, जैसे मैंने अभी आपको फिल्टर किया पूरा, ठीक है। अगर आपने फिल्टर अच्छे तरीके से किया है, टारगेट ऑडियंस प्रॉपर सेट की हुई है, तो आपका इमेज पे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है।
आपका पेज अच्छा होना चाहिए, आपने प्रॉपर तरीके से ऐड को सेटअप किया होना चाहिए, और आप अगर आप कोई फ्लायर पे ऐड चलाते हो तो उसका भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। क्वालिटी के लीड्स आपको 20-22 रुपए 21 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। 18 रुपए के आसपास से स्टार्ट होती है, लेकिन 20-22-30 रुपए पर सेट हो जाती है, आपको क्वालिटी की लीड मिल जाएंगी। ठीक है, पर ये जो ऐड होता है इमेज वाला, वो आपका सिर्फ 1 हफ्ते ही काम करता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद वो बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको वीकेंड पे कोई ऐड चलाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वेडनेसडे पे आपने कोई ऐड को बनाया जिससे वो थर्सडे को एक्टिव हो जाए, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन के लिए आपका बेस्ट है, तो आप कोई फ्लायर का ऐड चला सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्राइमरी टेक्स्ट, ओके, यहाँ पर आपको मैं प्राइमरी टेक्स्ट दे दूंगा। ठीक है, कि प्राइमरी टेक्स्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। बट अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट देखना है, ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट। सचिन जी का कितनी देर रहेगा अभी बस में हम लोग खत्म करते हैं इसको, वैसे हम लोग लेट हुए हैं, फिर हम लोग कुछ चीजों को बाद में कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीजें और भी बताने वाला था ना। ओके, 1:30 तक इसको रहने दीजिए। प्राइमरी टेक्स्ट जो है मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ से जाकर के प्राइमरी टेक्स्ट को ले सकते हैं। उसके लिए होता है जिन जी, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड उठते हैं जिस कारण से पेज ब्लॉक हो जाता है, तो वो कैसे मतलब कि हम लोग उसको कि एरर मतलब कहाँ पे आ रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर काफी सारे होते हैं ना कीवर्ड जिस कारण से हमारा पेज ब्लॉक हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब कि वहाँ पे सर्च करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सर। आज के सेशन में पूरा आप समझ में नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा सेशन, वो 1.5-2-3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है ना, लोग नेक्स्ट धीरे-धीरे चीजों को समझ लिया। आज हम लोगों ने ऐड को बनाना देखा। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और बची हुई है, वो ये बचा हुआ है कि लास्ट में हम लोगों को फॉर्म किस तरीके से बनाना है, क्रिएट फॉर्म। ठीक है, तो ये भी चीज बची हुई है, हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसी टाइम पे मैं आपको प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ कैसे क्या लेना है वो भी आपको बता दूंगा। ओके, मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि प्राइमरी टेक्स्ट आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर के डालना है फेसबुक लाइब्रेरी। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। आपको फेसबुक पे जाना है, सॉरी आपको गूगल पे जाना है, और वहां पे आपको डालना है फेसबुक लाइब्रेरी। सर्च करिए, ई हटाइए, BRARY करिए। ठीक है, ही नहीं रहा है। ओके, जस्ट ओके, फेसबुक लाइब्रेरी, आपको फेसबुक लाइब्रेरी पे जाना है। फेसबुक लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको ऑल एड्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ा बिजनेस। ये देखिए, उस दिन हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें सर्च नहीं हो रहा था। हम लोगों ने गए फेसबुक लाइब्रेरी पे, यहाँ पे जाकर के हम लोगों ने सर्च किया बड़ा बिजनेस, और जितने भी ऐड चल रहे हैं अभी जो बड़ा बिजनेस में, ठीक है, आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा उन सभी के लिए। ठीक है, इवन यहाँ से आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये IBC क्या है, ये किसका वो है, जनक सर का, हमारे यहाँ जनक सर का, बिल्कुल है ना, ये उनका ऐड चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में कि आप इन वीडियो को भी कॉपी कर सकते हैं, आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इन वीडियो को मैं अपना नंबर एडिट करके इन वीडियो को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सब चीज, यहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं,
ठीक है, ये टेक्स्ट तो खैर ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं। ये देखिए, ये जो है ये फिलहाल मेरा ही है, जिस भी बंदे ने यूज किया नंबर डालना बोलिए, ये फिलहाल मेरा है, मैंने शेयर किया, मतलब किसका है ये फिलहाल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे अब ये वाला हमको देखना है कंटेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमको देखना है कि किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्या चीजें यूज करी हुई है। ठीक है, जैसे ये राहुल श्रीवास्तव कोई है, राहुल शेखावत। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका ऐड देखना है। सी डिटेल्स पे आप जाइए। सी डिटेल्स पे जाने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर दिख गया कि इन्होंने क्या कंटेंट यूज किया हुआ है। आप डायरेक्टली इस कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हो और ऐड में यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप इस कंटेंट को कॉपी कीजिए, ऐड में यूज कीजिए। ठीक है, इन्होंने हेडलाइन में क्या डाला हुआ है, बिकम एन IBC, ये उन्होंने डाला हुआ है हेडलाइन में, लेकिन आपको ये नहीं डालना है। ठीक है, इनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है। नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए, इन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी हुई है देखिए। क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या मांगा है, जॉब टाइटल मांगा है, फोन नंबर मांगा है, ईमेल मांगा है, नेम मांगा है, व्हाट्सएप नंबर मांगा है, वेक्सर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मांगा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, इन्होंने इस तरह के कंटेंट यूज करे हुए हैं। ये सब लोग आप आगे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या पूरा इसको डालते हैं। ओके, तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, IBC का। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सारी चीजें करना है, सब मिल जाएगा। सेकेंडली जो लोग अफिलिएट में हैं वो यहाँ पे जाकर के, जैसे कुछ लोग लीड्स ग्रुप पे हैं यहाँ पर मेरे साथ, वो लोग जाकर डालिए लीड्स ग्रुप। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ ऐड चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, लीड्स ग्रुप में कोई है मेरे साथ यहाँ पर अभी? सोनू कुमार जी हैं। ओके, तो सोनू कुमार जी है। लीड्स ग्रुप के लिए भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए ये अफिलिएट प्रोग्राम जो है, यहाँ से भी आपको कुछ वीडियोस मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा अफिलिएट के लिए। ठीक है, ये कुछ अलग आ गया है ना, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। सर ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। तो अभी बताएं, क्योंकि अभी हमको करीब 1.5 घंटा हो चुका है, तो अभी हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज हम लोग इसको नेक्स्ट डे के लिए करें ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें करीब करीब आपको आधे घंटे से ऊपर और लगने वाला है। नेक्स्ट में कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में देखना है, आपको जो मैंने बताया फेसबुक लाइब्रेरी से, वहां से आपको वीडियो भी डाउनलोड करने की प्रोसेस सीखनी है। हेडलाइन में आपको क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या रखना है। सेकेंडली यहाँ पे जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान में रखना है। आई थिंक इसका पूरा एक अलग सेशन हो जाएगा, तो इसको अलग ही रखते हैं, मत करिए साथ में। ये थोड़ा सा पैड होगा ये ना, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे हमको बड़ा बिजनेस में आपने किसी ने कोई सेशन अटेंड किया होगा, तो वहां पे देखा होगा कि उन्होंने क्या कहा था, इंट्रो को हटा दिया था, ये वाले पोर्शन को ये लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं वो लोग चाहे तो इस पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इस पोर्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस पर्पज से कि किसी ने अगर हमारे ऐड पे क्लिक किया है तो हम उसको यहाँ पर कुछ और वैल्यू क्रिएट करके दे दें, जिससे वो हमारे ऐड पे क्लिक करने के बाद बिना फॉर्म भरे वापस जाए ही नहीं। तो वो चीज आपको यहाँ पे कैसे करनी है, ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे वो लोग यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी इस सेशन को फिर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है वो कल के लिए करते हैं।